तो आज हम कक्षा 8 विषय संस्कृत, कौन सी? संस्कृत के चतुर्थ पाठ। कौन सा पाठ? चतुर्थ पाठ। नीति श्लोकः। नीति श्लोकः क्या है? नीति श्लोकः। नीति श्लोका का अध्ययन कर रहे। किसका? नीति श्लोकः। अब यहाँ मिलाइए, जैसे जैसे मैं पढ़ूंगा और उसका भावार्थ समझाऊंगा, आपको ध्यान देना है। समझ में आ गई बात? आ गई। चतुर्थ पाठ नीति श्लोकः। ठीक है? नीति श्लोक क्या है? नीति श्लोक। ठीक है। अब नीति श्लोक का उपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है ये अपन समझेंगे। नीति श्लोकेषु नीति भक्ति। समझ में आ गई बात? नीति श्लोक में नीति है। क्या है? नीति श्लोक में नीति है। जीवन विषय, किताब में हाथ रखिए। जीवन विषय, समाज विषय, राष्ट्र विषय, धर्म वैराग्य संस्कार। ठीक है? धर्म वैराग्य संस्कार, परोपकार आदि विषय, प्रमाणिकम सुचिंततः वैज्ञानिक चिंततः नीति श्लोकेषु लभ्यते। संस्कृते नीतिम आश्रित्य श्लोक रचनाएं, शतक रचनाएं च परंपरा अति प्राचीन विद्यते। वस्तुतः अल्पे शब्द है, गहनीय भावना नाम उदात्त विचारणाम श्रेष्ठ विषयाणाम च महत्वपूर्ण विवरण नीति श्लोकेषु लभ्यते। समझ में आ गया? आ गया। ये अपन ने इसका आदर्श वाचन करा। क्या करा? आदर्श वाचन। अब भावार्थ समझते हैं। ठीक है? जीवन के विषय में। किसमें? जीवन के विषय। जीवन के विषय में, मनुष्य के जीवन के विषय में। फिर समाज के विषय में, समाज में जिसमें अपन रह रहे हैं वो क्या है अपना? समाज। समाज के विषय में। राष्ट्र के विषय में, जो राष्ट्र, जो अपन भारत देश में रहे, राष्ट्र के विषय में। धर्म वैराग्य, वैराग्य का मतलब समझते हैं आप लोग? जब अपने घर कोई कष्ट आ जाता है तो आदमी सोचता है कि जीवन में सब कुछ ठीक नहीं है, तो उसके भीतर कौन सा भाव आ जाता है? वैराग्य। वैराग्य के विषय में। संस्कार, तुम्हारे संस्कार अच्छे होना चाहिए। तुम्हारे संस्कार अच्छे। तो संस्कार के विषय में। फिर क्या है? परोपकार आदि विषय, प्रमाणिकम, परोपकार के विषय। परोपकार का मतलब समझते हैं? दूसरों की भलाई। किसकी? दूसरों की भलाई। दूसरों की भलाई के विषय में। प्रमाणिक ज्ञान। कैसा ज्ञान? प्रमाणिक ज्ञान। सुचिंततः वैज्ञानिकम च नीति श्लोक लभ्यते। शुभ चिंतन करना, वैज्ञानिक चिंतन करना, ये सारी चीजें किसमें मिलती है? नीति श्लोक में। कहाँ मिलती है? नीति श्लोक में। संस्कृते नीति आश्रित्य श्लोक रचनाएं, शतक रचनाएं। संस्कृत भाषा में। किसमें? संस्कृत में। नीति आधारित श्लोक रचना। कौन सी? आश्रित यानी आधारित। नीति आधारित श्लोक रचनाएं, शतक रचनाएं, ये परंपरा अति प्राचीन है। संस्कृत भाषा में जो नीति आधारित शतक रचना, और शतक रचना का मतलब समझ गए? 100 श्लोकों की रचना। कितने श्लोकों की? 100 श्लोकों की रचना की परंपरा अति प्राचीन, मतलब बहुत प्राचीन है। समझ में आ गया? बहुत प्राचीन है। वस्तुतः अल्पे शब्द, अल्पे शब्द का मतलब छोटे से शब्दों में। समझ गए? बराबर उंगली रखो वहां जहां पढ़ा जा रहा वहां। अल्पे शब्दों में मतलब कम शब्दों में बोध गहन विचार देना। मतलब संस्कृत में नीति श्लोक में कम शब्दों में। कितने शब्दों में? कम शब्दों में बहुत महान विचार रखना, बड़ी बात रखना, महान विचार रखना। और उदात्त विचारणा मतलब उदार विचार। कौन से? उदार। दया के भाव, उदार विचार। और श्रेष्ठ विषय, ये महत्वपूर्ण जो विवरण है
महत्वपूर्ण विवरण नीति श्लोकेषु लभ्यते। ये जो महत्वपूर्ण विवरण अपने को कहाँ मिलता है? नीति श्लोक में। कहाँ मिलता है? नीति श्लोक में। ठीक है, नीति श्लोक अपन पढ़ रहेंगे, उसमें ये इतनी चीजें आएगी, इतनी बातें इस नीति श्लोक में आएगी। समझ में आ गया? अब अपन क्या करेंगे, पहला श्लोक देखते हैं। कौन सा श्लोक? पहला श्लोक अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला श्लोक का अपन पहला श्लोक, अर्थोगमो नित्यम रोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वसस्य पुत्रो अर्थकरी च विद्या षड जीवलोकस्य सुखानि राजन। एक राजा को कहा जा रहा है। किसको? राजा को कहा जा रहा है। अर्थागमो, अर्थागम मतलब धन का आगमन। क्या बेटा? धन का। अर्थागमो ने धन का आगमन। निरोगता मतलब कोई रोग न होना, अपने पास कोई रोग न होना। प्रिया अने प्रिय, प्यारी पत्नी। भार्या ने प्रिय, प्रिया ने प्यारी पत्नी। भार्या प्रिय वादिनी मतलब अच्छी बोलने वाली पत्नी। ठीक। वसस्य, वसस्य का मतलब होता है आज्ञाकारी, आज्ञा पालक। क्या? और अर्थकारी, अर्थकारी ने धन का कमाना, धन का कमाना। विद्या ने विद्या, षड ने छः, षड ने छः। जीवलोकस्य, इस जीवलोक का, इस संसार का। किसका बेटा? इस संसार। सुखानि राजन मतलब सुख है। क्या है? सुख है। अब इसका अपन भावार्थ करने का प्रयास करें। देखो, एक तो घर में या अपने धन का आगमन हो। क्या हो? धन का आगमन हो। निरोगिता मतलब कोई भी बीमारी न हो। एक तो धन का आगमन हो, निरोगिता मतलब कोई भी बीमारी न हो। प्रिय पत्नी हो। कौन सी? प्रिय पत्नी हो। और प्रिय बोलने वाली, प्यारी पत्नी है और प्रिय बोलने वाली। आज्ञाकारी, वसस्य ने आज्ञाकारी पुत्र हो, आज्ञाकारी पुत्र हो। और धन कमाने वाली विद्या हो। अपने पास विद्या कैसी होनी चाहिए? धन कमाने वाली विद्या हो। षड, षड ने ये छः। ये कितने? ये छः इस संसार के, इस जीवलोक के सुख है। हे राजा, ये इस संसार के 6 सुख है। समझ में आ गया अर्थ? ये चीज जिसके यहाँ है उसके घर में क्या होता है? सुख होता है, शांति होती। कितनी चीज होनी चाहिए? एक तो धन का आगमन होना चाहिए, एक रोग नहीं होना चाहिए, प्यारी पत्नी होना चाहिए, पत्नी प्रिय बोलने वाली होना चाहिए, आज्ञाकारी पुत्र होना चाहिए और विद्या होना चाहिए धन कमाने वाली। कौन सी? ये जो 6 चीज जहां पर है, कहां पर? 6 चीज जहां पर है वहां क्या होता है मालूम तुमको? सुख होता है। क्या होता है? सुख होता है। अब अपन अगला श्लोक लेंगे। कौन सा? अगला श्लोक, अयुक्तम। अयुक्तम का मतलब अनुचित। स्वामिनो समर्थजन। युक्तम ने उचित, युक्तम। निशस्य ने नीच, नीचे स्तर का, दूषणम। अमृतम અને અમૃતમ અને અમર, રાહવે અને રાહુ, मृत्यु અને मृत्यु, विषम અને जहर, शंकर भूषणम અને आभूषण बनाना। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब देखो इसका अर्थ करने का प्रयास करेंगे। अयुक्तम स्वामिनो युक्तम युक्तम नीचस्य दूषणम, अमृतम राहवे मृत्यु विषम शंकर भूषणम। ठीक है, देखो जो समर्थजन है, क्या है? उसका अनुचित होना ठीक नहीं है। जो समर्थ है, जो समर्थन जन है, उसका अनुचित होना ठीक नहीं है। और जो युक्त, जो नीचे स्तर का है, उसके लिए अनुचित होना ठीक है। जो दूषण है, अनुचित होना उसके लिए ठीक है। जैसे कोई समर्थ आदमी, उसके लिए अनुचित नहीं हो सकता, क्योंकि जो समर्थन जन है उसके लिए दूसरा भावार्थ यह भी कि जो समर्थ जन है, स्वामिनों ने समर्थ जन है, उसके लिए अनुचित भी क्या हो जाता है? उचित हो जाता है। और जो नीचे स्तर का नीच व्यक्ति है या नीचे स्तर का है, उसके लिए युक्त चीज होगा, अच्छी चीज होगी, वो भी क्या हो जाएगी? अनुचित हो जाएगी, अयुक्तम हो जाएगी।
दूषण के लिए, दूषण हो जाएगी। अमृतम राहवे, जैसे राहु होता है उसको अमृत मिल गया, क्या मिल गया? अमृत। फिर भी उसको क्या प्राप्त हो गई? मृत्यु। राहु जो थे उनको मतलब अमृत मिल गया, फिर भी उससे क्या मिल गया? मृत्यु। विषणम संकरम दूषणम, भगवान शंकर को क्या मिल गया? जहर। लेकिन फिर भी उन्होंने अपना क्या बना लिया? आभूषण बना लिया। आपने सुना होगा नहीं, जो कथा होती है कंठ में शंकर भगवान वो जहर निकला कंठ में, तो वो समर्थ जन भगवान के लिए, समर्थ जन के लिए अनुचित भी क्या हो गया? उचित हो गया, अच्छा हो गया। समझ में आ गई? श्लोक का अर्थ समझ में आ गया? आ गया। अब अपन अगला श्लोक लेंगे, श्लोक नंबर 3। कौन सा? तीसरा। अमृतम चैवम मृत्युश्च दव्यम देहे प्रतिष्ठितम। ठीक है? अमृतम चैवम मृत्युश्च दव्यम देहे प्रतिष्ठितम। मृत्युमा पद्यते मोहात् सत्येन पद्यते अमृतम। अब इसका शब्दार्थ देख लें। अमृतम माने अमर है नी, चेवम मृत्यु ने मृत्यु, दव्य माने दो, दव्य माने दो, देह यानी शरीर, जो अपना शरीर होता है उसको अपन कहते देह। प्रतिष्ठ माने स्थित है, प्रतिष्ठ माने स्थित है। मृत्यु मापाद दे, जो मृत्यु को प्राप्त होते, मोहात ने मोह से, सत्य से अमरता को प्राप्त होते। अब अर्थ करने का प्रयास करें, भावार्थ अर्थ। ठीक है? अमृतम चवे मृत्युश्च दव्यम देहे प्रतिष्ठितम। हम अपने पास जो अपना शरीर है इसमें मृत्यु और अमरता दोनों इस शरीर में है। किसमें? मृत्यु और अमरता दोनों इस शरीर में है। समझ में आ गई बात? मृत्यु मां पादते मोहते मोहात, जो मोह रखता है व्यक्ति, मोह किसे कहते हैं? ये चीज मेरी है, ये वस्तु मेरी है, उससे अधिक लगाव रखना, समझ गए? उसको बोलते मोह। तो मोह को जो धारण करता है उसको क्या प्राप्त होती है? मृत्यु। और सत्य, जो सत्य को धारण करता है उसको क्या मिलता है? जीवन, अमरता। क्या मिलता है? अमरता। जो सत्य को धारण करता है उसको क्या मिलती है? अमरता। और जो मोह को धारण करता है उसको क्या प्राप्ति होती है? मृत्यु। तात्पर्य यह है कि अपना जो शरीर है क्या है? शरीर। इस शरीर में दो चीजें, कौन सी है? मृत्यु और अमरता दोनों है। जो मोह रखेगा उसको मृत्यु मिलेगी, और जो सत्य को धारण करेगा उसको क्या मिलेगा? अमरता मिलेगा। समझ में आ गया अर्थ? आ गया। हाँ, कैसा? अच्छा लग रहा? अच्छा। अब अपन श्लोक कौन सा देखेंगे? चौथा। कौन सा? चौथा। अब इसको देखने का प्रयास करेंगे। आपत्सु मित्रम जानियात, आपत्सु मित्रम जानियात, युद्धे सुरम धने सुचितम, भार्या क्षीणेषु वित्तेषु वैष्णेषु च बांधवान। समझ में आ गई बात? हाँ, अब देखेंगे। आपत्सु ने आपत्तियों में, मित्र मने मित्र को, जानियाद ने जानना चाहिए, युद्ध ने युद्ध में, सूर ने वीर को, धन मने धन में, सुचितम ने पवित्रता में, भार्या ने पत्नी, क्षीणेशु ने खत्म होना, वित्तेशु ने वित्तीय स्थिति, वित्तेशु ने धन, वैष्णेशु ने बुराइयों में, अपन कोई बुराई, बांधवान ने बंधुजन। अब इसका भावार्थ करने का अपन प्रयास करेंगे। देखो, आपत्सु मित्रम जानिए, जो हमारे ऊपर जो संकट आ जाता है, कठिनाई आ जाती है, उस समय अपने मित्र को जानना चाहिए। किसको जानना चाहिए बेटा? मित्र को। मित्र तुम्हारे बहुत है, लेकिन संकट के समय अगर वो तुम्हारा मित्र तुम्हारे साथ रहे तो आपत्सु मित्रम जानिए, यानी अपने संकट के समय किसको जान लेना चाहिए? मित्र को जान लेना चाहिए। संकट के समय में, परेशानी में भी अगर मित्र अपने साथ है तो समझना चाहिए वो मित्र अपना अच्छा है। फिर युद्धे सुरम जाने, युद्ध भूमि में सूर को जानना चाहिए। योद्धा होता है जो, उसको कहाँ, उसका पता कहाँ लगता है? युद्ध भूमि में। और धने सुचितम, पवित्रता को
धन पवित्रता को कहाँ परख होती है? धन के। जैसे किसी से अपन पैसे लेन देन करते, पैसा कम ज़्यादा हो जाता है तो आदमी झूठ बोल के कह देता है कि इतना कहाँ दिया था, इतना कम दिया था मेरे को। तो वहाँ उसकी क्या पता चलता है? पवित्रता। ठीक है। भार्या छिणेशु, जो घर की पत्नी होती है उसको कब जानना चाहिए? अपने घर में जब धन की कमी हो जाती है तब किसको जानना चाहिए? पत्नी को जानना चाहिए। और वैष्णेशु, जब अपने में बुराइयां आ जाती है, क्या आ जाती है? बुराई। उस बुराइयों से अपने को बाहर कौन निकालता है? जब अपने भीतर बुराइयां आ जाती है और बुराइयों से बाहर निकालने का समय आता है, उस समय अपने बंधु बांधवों को जानना चाहिए, भाई बंधुओं को जानना चाहिए। ठीक है, भावार्थ समझ में आ गया? आगे आरोप्यते शिला शेले यत्नेन महता यथा। ठीक है। आरोप्यते शिला शेले यत्नेन महता यथा निपात्यते क्षणेनात् तथात्म गुण दोषायः। ठीक है। आरोप्यते ने स्थापित करना बेटा, शिला ने चट्टान, शेले ने पर्वत पर, यत्न ने कठिनता से, महता यथा, निपात्यते ने गिराना, निपात्यते ने गिराना, क्षणेनाद एक क्षण में, तथात्म गुण देशा उसी प्रकार गुण दोष। अब देखो इसका भावार्थ समझने का प्रयास करते हैं अपन। ठीक है। ठीक है। आरोपते शिला शेले, यानी अगर एक शिला होती है, कौन सी? शिला। उसको अगर अपन शेले ने पर्वत पर चढ़ाते हैं तो बहुत यत्न करना पड़ता है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है, जब जाके वो पर्वत पर चढ़ती है। कौन? शिला। शिला को जब पर्वत पर चढ़ाया जाता है तो बहुत परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन जब उसको गिराने की समय आता है, क्या आता है? गिराने का समय आता है तो वो एक क्षण में ही नीचे गिर जाती। जब गिराने का क्षण आता है तो ऊपर से क्षण अन्य धक्का भी दे दे तो वो नीचे गिर जाएगी। तथात्म गुण दोष है, इसीलिए अपने को जो गुणों को धारण करना पड़ता है, मनुष्य को गुणों को धारण करना होता है तो बहुत यत्न करना पड़ता है, जब जाके अपन गुण को धारण करते हैं। समझ में आया अर्थ? लेकिन जब अपने गुण को गिराना हो तो शिला की भांति कुछ भी गलत अपने से हो जाता है तो एकदम अपने गुण को अपन गिरा देते हैं, अपने में से गुण गिर जाते हैं। अब अगला श्लोक है अपना 6, क्या है? उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम, उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जब तो नास्ति पातकम, मोने च कलह नास्ति नास्ति जागृत्यम भयम। उद्योग ने परिश्रम करना, दारिद्र्य ने गरीबी है ने, मोने ने मौन रहने से, कलह ने लड़ाई झगड़े, जागृति ने जागने से, भयम ने भय। समझ में आ गई बात? देखो, उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम, ठीक है, उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम, आप परिश्रम करेंगे तो आपकी गरीबी दूर होगी, आप परिश्रम करेंगे तो आपकी गरीबी दूर होगी। और भगवान का नाम जाप करने से पाप नाश होता है। आपका क्या नाश होता है? पाप। जब तो नास्ति पातकम, अगर भगवान का नाम जाप करेंगे तो आपके पाप नाश होंगे। और मोनः च कलह नास्ति, जब लड़ाई झगड़ा हो रहा है, क्या हो रहा? लड़ाई, तो आप मौन हो जाएंगे तो आपके कलह जो लड़ाई झगड़ा है वो समाप्त होगा। मौन रहने से लड़ाई झगड़ा समाप्त होता है। और जागृति नास्ति नास्ति जागृति भयम, आपको जागते रहने से आपको भय नहीं लगेगा, आप जागते रहोगे तो आपको भय नहीं लगेगा। ठीक है। अब अगला श्लोक, किम छिद्रो कोनु संगो में किम वास्तय विनिपातितम कुतो मम श्रयेत दोषा इति नित्यम विचिंत्येत। अब कि माने क्यों? क्षुद्रों ने मुझ में दोष
न संगो किम वास्तविनीय पातितम। हमें यह सोचना चाहिए कि मुझे किसका संग करना चाहिए और किससे किससे मेरे में दोष आते हैं और मुझ में बुराइयां कहाँ से आती है, मुझ में बुराइयां कहाँ से आती है। फिर क्या है, कौन सी वस्तु है जो पतनशील नहीं है, जो नष्ट होने वाली वस्तु नहीं है। और हमें ये जरूर सोचना चाहिए कि हम में दोष कहाँ से आते हैं, हमारे में बुराइयां कहाँ से आती है, इसका हमें जरूर विचार करना चाहिए। ठीक है, अगला अपना जो श्लोक है वो है गुणेषु क्रियताम यत्न किमाटोपे प्रयोजनम। गुणेषु क्रियताम यत्न किमाटोपे प्रयोजनम विक्रियन्ते न गंठारभीर भाव क्षीर विविर्जिता। ठीक है, गुणेश ने गुण उसका प्रयत्न करना चाहिए, किमाटोपे ने आडंबर करते, क्या करना, आडंबर करना। विक्रियंत ने बेचे जाना, बेचना। गंठार भी ने गंठियाँ। क्षीर विविधता ने दूध से रहित, क्षीर विविधता ने दूध से रहित। न्याय है कि इसका भावार्थ है कि हमें गुणों को प्राप्त करने के लिए यत्न करना चाहिए। हमें गुणों को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, यत्न करना चाहिए। किमाटो में प्रयोजनम, बाहरी आडंबरों से क्या लेना देना, बाहरी आडंबरों से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। बहुत सारे लोग बाहरी आडंबर करते, दिखावा करते, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमें गुणों को धारण करना चाहिए, बाहरी आडंबर हमें नहीं करना चाहिए। विक्रियंत ने गंठार भी क्षीर विविता, जो गाय दूध नहीं देती है, क्या नहीं करती है, दूध, उसके गले में घंटियां बांधने से कोई मतलब नहीं है। जो गाय दूध देती नहीं है उसके गले में आप घंटियां भी बांध दोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। समझ गए। इसी प्रकार अगली बात आ रही है, अगला जो श्लोक है वो भी बहुत अच्छा श्लोक है। देखो, निर्धनस्य विषम भोगो, निसत्वस्य विषम रणम, अनभ्यास विषम शास्त्रम, अजीर्ण भोजनम विषम। ठीक है, देखो, निर्धनस्य ने गरीब, कौन, निर्धन। विषम ने विष जहर, भोग ने भोग विलास करना। निसत्तस्य विषम रणम, निसत्तस्य ने दुर्बल कमजोर, रणम ने रणभूमि। अनभ्यास ने अभ्यास नहीं करना, शास्त्रम ने शास्त्र, अजीर्ण ने अपच में, अपच जिसकी पाचन शक्ति कमजोर हो उसको बोलते अपच। विषम, भोजन ने विषम। अब देखो इसका अपन भावार्थ करें। निर्धनस्य विषम भोगो, जो गरीब है, निर्धन है और वो भोग विलास करता है। क्या करता है, भोग विलास। गरीब आदमी है, गरीब है, निर्धनस्य विषम भोगे, गरीब निर्धन है और भोग विलास करता है। क्या करता है, भोग विलास करता है। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए भोग विलास उसका जहर है, विष है। क्या है, जहर है, विष है। और जो दुर्बल व्यक्ति है, निसत्वस्य, जो दुर्बल है, विषम रणम, जो कमजोर है, उसके लिए रण में जाना, यानी लड़ाई की भूमि में जाना, जहर के समान है। किसके लिए, आदमी कमजोर है, रणभूमि में जाएगा तो वो तो उसके लिए जहर के समान है। भाई क्या होगा, कुछ नहीं होना है। ठीक है। इसी प्रकार अनभ्यास विषम शास्त्रम, जो शास्त्र है उसका आप अभ्यास नहीं करोगे, शास्त्र है उसका आप अभ्यास नहीं करोगे तो वो भी आपके लिए क्या है, जहर है। जैसे तुम्हारी किताबें हैं, इन किताबों को तुम नहीं पढ़ोगे, घर पे रखोगे और तोक तोक के घूमते रहोगे, स्कूल ले जाओगे वापस लाओगे, तो वो पढ़ो नहीं, अभ्यास नहीं करोगे तो वो तुम्हारे लिए क्या है, जहर है। समझ गया आप। इसीलिए उनको पढ़ना पड़ेगा। अभ्यास से विषम शास्त्रम, अनभ्यास से, अगर आप अभ्यास नहीं करोगे तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, जहर हो जाएगा। अजीर्ण भोजनम विषम, आपको अपच है, भोजन आपका शरीर में पचता नहीं है और आप खाओगे तो वो भोजन आपके लिए क्या हो जाएगा, जहर हो जाएगा। समझ में आ गई बात। ये चीजें हैं। ठीक है। अब अपने 9 श्लोका का अपन भावार्थ हो गया है।
अब अपन अभ्यास प्रश्न, ठीक है। एक पदेन उत्तरम लिखत, क्या है? एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में, एक पद मतलब एक शब्द में, किसमें? एक शब्द में अपने को इसका उत्तर लिखना है। देखो क, प्रश्न नंबर क्या है? क। भार्या की दर्शी भवेत, भार्या कैसी होनी चाहिए? पत्नी कैसी होनी चाहिए? तो इसका उत्तर आ गया उत्तरम पीर्यवादिनी। क्या है? पीर्यवादिनी। समझ में आ गया? अब प्रश्न ख, प्रश्न ख, विद्या की दर्शी भवेत, विद्या कैसी होनी चाहिए? अर्थकरी, मतलब धन आगमन, धन कमाने वाली होनी चाहिए। ग, युक्तम निशस्य किम भवति, जो नीच व्यक्ति होता है उसके लिए क्या होता है? उत्तरम दूषणम। क्या है? दूषणम। प्रश्न घ, मनुष्य मृत्युम कथम उपाधयते, मनुष्य मृत्यु को कब प्राप्त हो जाता है? मोहात। उत्तरम क्या है? मोहात। मोहात, एक मोह के कारण मृत्यु प्राप्त होती है। अंग, मित्र कदा जानियात, मित्र को कब जानना चाहिए? उत्तरम क्या है? आपत्सु, संकटों में, मुसीबतों में जानना चाहिए। ये अपना कौन सा था? एक वाक्य। क्या था? एक वाक्य। अब अपन एक पदेन देख लें। एक हाँ, क्षमा कीजिए, ये एक पदेन था अपना। क्या था? अब अपन देखेंगे एक वाक्य। क्या देखेंगे? एक वाक्य। अभी अपन ने देखा था जो एक ये था, अब अपन देखेंगे एक पदेन, एक वाक्य। क्या देखेंगे? एक वाक्य उत्तरम लिखत। क्या है? एक वाक्य में लिखना। प्रश्न क, क्या है? प्रश्न क, अजीर्ण विषम किम, अजीर्ण यानी जो अपच में, अपच में अपना जहर क्या हो जाएगा? तो उत्तरम आ जाएगा अजीर्ण भोजनम विषम। समझ गए? अजीर्ण भोजनम विषम। अब प्रश्न ख, दारिद्र्यम कुत्र नास्ति, आपकी गरीबी कैसे दूर होगी? ठीक है, तो उत्तरम क्या आ जाएगा? दारिद्र्यम उद्योगे नास्ति, आप परिश्रम करोगे, मेहनत करोगे तो आपकी गरीबी दूर होगी। अब प्रश्न ग, प्रश्न ग, मानव नित्यम किम विचिंतयेत, मानव को रोज क्या विचार करना चाहिए, क्या चिंतन करना चाहिए? तो उत्तरम, मानव नित्यम में किम छिद्रम को संगो किम ममाश्राये दोषा इति नित्यम विचियन ये। ठीक है, मेरे में दोष कहाँ से आते हैं, मेरे में बुराइयाँ कहाँ से आती है, ये मनुष्य को चिंतन करना चाहिए। अब प्रश्न ग, गुणेषु कह करणीयम, गुण के लिए क्या करना चाहिए? तो गुणेषु यत्न करणीयम, हमें गुण को धारण करने के लिए यत्न करना चाहिए। क्या करना चाहिए? यत्न करना चाहिए। प्रश्न अंग, अन अभ्यास किम विषम, जब अपन अभ्यास नहीं करेंगे, अपनी किताबों या शास्त्रों का अभ्यास नहीं करेंगे तो अपने लिए क्या हो जाएगा? जहर हो जाएगा। तो उत्तरम आ जाएगा अन अभ्यासे शास्त्रम विषम, अभ्यास नहीं करेंगे तो अपने शास्त्र है जो हमारे लिए जहर हो जाएगा। जैसे तुम अभ्यास नहीं करोगे तो किताबें जो है वो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगी? जहर हो जाएगी। समझ में आ गया बात? चलो अब अपन अगला देखते हैं। यहाँ क्या है? श्लोकानाम यथा योग्य योजेत, श्लोक को यथा योग्य अपन को जोड़ना है। किसको? श्लोकों को। अब देखो यहाँ प्रश्न श्लोक, जो अगला श्लोक कौन सा है उसको जोड़ना है बेटा। ठीक है, तो ये जोड़ने वाली बात मैं बता रहा हूँ। अगला श्लोक है उसको जोड़ना है अपने को। क, मृत्यु माँ पदते मोहात, मोह से क्या होती है? मृत्यु होती है। तो सत्य ना पद्यते अमृतम, सत्य को धारण करने से अमृत, इसको इससे मिला लीजिए। ठीक है, रीड नहीं चल रही, इसको इससे मिला लीजिए। तो अपन ने इसको इससे मिला लिया। ठीक है, अब क्या है? ख, गुणेषु क्रियताम यत्न, गुण को धारण करने के लिए क्या करना चाहिए? कीमाटोपे प्रयोजनम, कीमाटोपे प्रयोजनम, नहीं गलत हो गया, कीमाटोपे प्रयोजनम। ठीक है,
गुणेषु क्रियताम यत्न, गुणों को धारण करना चाहिए, प्रयोजनों से क्या लेना देना। अब यहाँ आ गया ग, अनभ्यास विश्वम शास्त्रम, तो अजीर्ण भोजनम क्या हो जाएगा, भोजनम विषम। अमृत राहवे मृत्युम, तो क्या हो जाएगा, अमृतम राहवे मृत्यु विषम संकरम भूषणम, विषम संकरम भूषणम। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम, क्या हो जाएगा, जब तो नास्ति पातकम, क्या हो जाएगा, जब तो नास्ति पातकम, जब तो नास्ति पातकम। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब अपन अगला लेंगे। देखो अभी क्या आ गया अपना प्रश्न 4, शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्ष न इति लिखत। ठीक है, शुद्ध वाक्यों के समक्ष अपन आम लिखेंगे और अशुद्ध वाक्यों समक्ष इति क्या लिखेंगे, न लिखेंगे। अब प्रश्न अपना क, नित्यम अर्थागम आरोग्यता च इति देवम भवत, क्या धन का आगमन होना और निरोगता ये दो चीज अपने लिए अच्छी है, अच्छी है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, आम। चलो यहाँ आम लिख लो अपनी किताब में, क्या आ जाएगा, आम। राजकुमार लिख रहा नहीं, लिख रहा सर। हाँ। अब यहाँ क्या ख, क्या है, ख, अमृतम विषम च दव्यम देहे प्रतिष्ठितम। देखो अमरता और अमरता विषम च दव्यम देहे प्रतिष्ठितम, ये दोनों अपनी देह में प्रतिष्ठित है क्या, है, कि नहीं है, अमृता और मृत्यु दोनों अपने देह में प्रतिष्ठित है क्या, है। चलो आम, ये भी क्या हो जाएगा, आम आ जाएगा। इसको भी आम कर लो, क्या करेंगे, आम। ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। और आगे आया है ग, उद्योगे दारिद्र्यम अस्ति, क्या अपन उद्योग करेंगे, परिश्रम करेंगे तो अपने घर गरीबी रहेगा क्या, नहीं रहेगा, तो ये गलत हो गया। तो ये इसका क्या आ जाएगा, न, ये गलत कह रहा है तो इसको न हो जाएगा। व्यसनेषु बांधवान, व्यसनेषु बांधवान जानियात, व्यसन के समय अपने बंधुजनों को जानना चाहिए, जानना चाहिए, तो ये हो जाएगा आम। सही बात है, जानना चाहिए कि नहीं, जानना चाहिए। और अंग, सत्येन अमृतम उपाध्यते, जो सत्य धारण करता है उसको अमरता हो जाती। बात सही है गलत है, सही है, तो ये हो जाएगा आम। ठीक है, ठीक है। ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। अगला अपना प्रश्न क्या है, ये जो है बेटा, तो ये भी, ये जो अपना अगला प्रश्न है इसको अपन समझाने का प्रयास करते हैं, चाहे तो। प्रश्न 5वां, पदानाम विगत विभक्तिम वचनम च लिखत, पदों में विभक्ति वचनों को लिखना है। देखो क, ये एक उदाहरण दे रखा है, नीचस्य, तो इसका लिए शब्द क्या आएगा, नीच, क्या आएगा, नीच। और विभक्ति कौन सी है, षष्ठी, और एक वचनम, कितना है, एक वचन। उसी प्रकार ख, आपत्सु, आपत्सु का शब्द क्या है, आपद, क्या है, आपद। विभक्ति कौन सी है, सप्तमी, और बहुवचनम क्या है, बहुवचन। अब प्रश्न क्या है, ग, युद्धे, क्या है, युद्धे, और शब्द क्या है, युद्धम, क्या है, युद्धम, और विभक्ति कौन सी है, सप्तमी, क्या है, सप्तमी। वचन कितना है, एक वचनम। समझ में आ रहा। अब अपना अगला लेंगे, अंग, कौन सा, नहीं, ग वाला, क्षीणेषु, क्या है, शब्द क्या अपना आ जाएगा, क्षीणम, और विभक्ति कौन सी है, सप्तमी, और बहुवचनम, क्या है, बहुवचनम। और अगला अपना क्या है, अंग, क्या है, और क्या है, धने, क्या है, धने। शब्द क्या आ जाएगा, धनम, और विभक्ति क्या आ जाएगा, सप्तमी। सप्तमी, और क्या है, एक वचनम। ठीक है, और च, क्या है, क्या है, गुण दोषयोग, क्या है, गुण दोषयोग, तो गुण दोष क्या है, गुण दोष, और विभक्ति कौन सी है, षष्ठी, और द्विवचनम, क्या है, द्विवचनम। अब छ, निर्धनस्य,
क्या है? शब्द क्या आ जाएगा? निर्धन। विभक्ति कौन सी है? षष्ठी। कितना है? एक वचनम। और मोने क्या है? मोनम। विभक्ति कौन सी है? सप्तमी। कितना है? एक वचनम। और झ वैष्णेषु क्या है? ज का वैष्णेषु शब्द क्या है? वैष्णम। और विभक्ति कौन सी है? सप्तमी बहुवचनम। और अंतिम में य क्या है? बांधवान। क्या है? तो शब्द क्या? बांधवाह। क्या आ जाएगा? बांधवाह। द्वितीय विभक्ति कौन सी? और बहुवचनम क्या है? बहुवचनम। ठीक है, ये नीचे अपना योग्यता विस्तार है। ठीक है, अन्यों को अपि दव्यो श्लोक लिखत जानत च। ठीक है, तो कोई भी ये आपको खुद नीति श्लोक दो कोई श्लोक आपको कल ढूंढ के लाना है। समझ में आ गया? पाठ कैसा लगा? अच्छा लगा। समझ में आ गया सबको? बहुत सारे बच्चे हैं वो मात्र हमारे चैनल को मात्र देखते हैं और उसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं और आगे शेयर भी नहीं कर रहे हैं। तो अभी अपने पुस्तक दृष्टि चैनल को आप क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे और हमारे अपने दोस्तों में इस वीडियो को क्या करेंगे? शेयर करेंगे। चलो आज की क्लास समाप्त। समाप्त। अच्छा है? अच्छा है। धन्यवाद। ठीक है।